CSS में इंग्लिश लाजमी है ही क्यों? CCS का हालिया तहरीरी इम्तिहान दो वाज़े आदाद व शुमार की वजह से गैर मामूली हैसियत का हामिल रहा। पहला, मजमूई तौर पर कामयाबी की शरह मायूस कुन 2% रही, और दूसरा, लाजमी मजमून इंग्लिश में नाकामी की शरह 92% तक रही। पहली शरह को तो खासी तवज्जो हासिल हुई, जिसके बारे में तबसरा निगारों ने कामयाबी की इस कदर कलील और अफसोसनाक शरह को मुल्क में तालीम के नाकिस मेयार से ताबीर किया। दूसरी अहम शरह पर संजीदा तज्जिये के बगैर सिर्फ सरसरी गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि इस शरह को खंगालने से कई चीज़ें मालूम हो सकती हैं। ये तो वाज़ेह है कि CSS के नताइज मुल्क में तालीम के गिरते मेयार को ज़ाहिर करते हैं, जिसकी तरफ एक अरसे से तालीमदान तवज्जो दिला रहे हैं। दीगर वजूहात के अलावा ये असातिज़ा की तरबियत में संजीदा सरमायाकारी की अदम मौजूदगी से काबिल असातिज़ा की मतलूबा से कम तादाद में फराहमी का नागुज़ीर नतीजा भी है। एक से ज़ायद सर्वेज़ ने स्कूलिंग निज़ाम में कमतर मेयार को ज़ाहिर किया है। ताहम कलील मुद्दत में तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। किसी भी तालीमी निज़ाम में निसाब, तदरीसी काबिलियत और सवाल पूछने की हौसला अफजाई इंतहाई अहम हिस्से होते हैं। एक या दो तब्दीलियां नहीं बल्कि तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इन तमाम हिस्सों में तब्दीली लाना ज़रूरी होता है। मुल्क में मौजूद क़ुव्वतों का तवाज़ुन देखें तो अनकरीब होने वाले CSS इम्तिहानों में किसी खातिर खा तब्दीली की बहुत कम ही उम्मीद की जा सकती है। इस हवाले से CSS इम्तिहान की फ़ितरत खुद भी एक गैर-दरियाफ़्त शुदा हिस्सा ही है। अभी तक ये बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है कि आया ये इम्तिहान काबिलियत और ज़हानत का इम्तिहान है या फिर इताअत और फरमाबरदार रवैये का। अगर इताअत और फरमाबरदारी के लिए है तो फिर कामयाबी की इस कदर कम शरह दरख्वास्त गुजारों के तालीमी मेयार का दुरुस्त इशारिया शायद ना हो, क्योंकि इस सूरत में मुमकिना तौर पर बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड वाले तलबा भी फेल किए जा रहे होंगे। मुझे शक है कि इम्तिहानी निज़ाम में तासुब का यह हिस्सा सोचा समझा है। लाजमी पर्चा जात जिन सवालात पर मुश्तमिल होते हैं और इम्तिहानात की तैयारी करवाने वाले सेंटर्स में जिस किस्म की कोचिंग का रुझान होता है, इससे यह मफरूज़ा मुस्तहकम होता है कि यह इम्तिहान जानबूझकर ख़ास किस्म के उम्मीदवारों का इंतखाब करता है। मगर इंग्लिश में नाकामी की 92% शरह से मुताल्लिक़ एक गैर वाज़ेह तासुब नज़र आता है, जो एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है, क्या इंग्लिश ज़बान पर बेहतर उबूर के बग़ैर किसी का काबिला ज़हीन होना मुमकिन है? अगर है, तो CSS इम्तिहान ऐसे कितने सारे अहल उम्मीदवारों को खारिज कर रहा है? ध्यान रहे कि इंग्लिश के लाजमी इम्तिहान के अलावा ज़्यादातर दीगर पर्चा जात भी इंग्लिश में ही हल करने होते हैं। ज़रा इस दुगने बोझ का तसव्वुर करें जो कि बेहतरीन से बेहतरीन तलबा को भी उठाना होता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर CSS इंग्लिश मजमून के पर्चे के साथ हिदायत दर्ज हैं कि उम्मीदवारों को इंग्लिश में एक या इससे ज़ायद मज़ामीन तहरीर करने होंगे। पर्चे में मौज़ूआत का एक वसी इंतखाब दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने मुंतखब मौजू पर जामे और तहकीकी बुनियादों पर हासिल शुदा मालूमात कलमबंद करनी होगी। उम्मीदवारों के मजमून में इजहार ख्याल, तर्ज़ बयान और इंग्लिश मजमून नवीसी के स्टाइल के तकनीकी तकाज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। बड़े ही अफसोस की बात है कि इम्तिहान देने वाले को तहकीकी बुनियादों पर और इंग्लिश मजमून नवीसी के तमाम तकाज़ों के मुताबिक इजहार ख्याल करने की कोशिश करनी पड़ती है। इंग्लिश का मामला जितना इम्तिहान देने वालों के लिए मुबहम है, इतना ही मुबहम इम्तिहान मुनक़्क़िद करवाने वालों के लिए भी नज़र आता है। यह खुद मुसल्लत करदा एक ऐसा मसला है जो कम अरसे में हल करना मुमकिन नहीं। ऐसे में ये राय भी बहुत सख्त गिर करार पाएगी कि उम्मीदवारों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस ज़बान में वो आसानी महसूस करते हों, इसमें मज़मून तहरीर करने की इजाज़त हो और इंग्लिश को गैर लाजमी पर्चा करार दिया जाए। मगर ये राय क्या वाकई सख्त गिर है? चलिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स के लिए इंग्लिश पर उबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उम्मीदवारों को इम्तिहान में कामयाबी के बाद उनके पहले साल के दौरान माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी इंग्लिश ज़बान सिखाई जाए? एक ज़हीन बालिग़ शख्स के लिए इंग्लिश बतौर एक गैर मुल्की ज़बान सीखना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है? कई पाकिस्तानी तलबा को यूरोपीय ममालिक में आला तालीम हासिल करने की स्कॉलरशिप्स फराहम की जाती हैं, वो भी तो उन ज़बानों को इस कदर तो सीख लेते हैं कि जिसकी मदद से वहाँ डिग्रियाँ हासिल कर सकें। ये किसी भी तरह एक नामुमकिन काम नहीं है।
اس طرح سلیکشن کا ایک بالکل ہی مختلف اور انقلابی طریقہ ملتا ہے کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ طلباء کو منتخب کیا جائے اور پھر انہیں خاطر خواہ انگلش سکھا دی جائے، بجائے اس کے کہ ممکنہ طور پر قابل امیدواروں کو صرف اس لیے فیل کر دیا جائے کہ انہیں اسکول میں انگلش ٹھیک سے نہیں پڑھائی گئی۔ اس طرح ملک میں ناقص تعلیمی نظام کے باوجود بھی CSS میں کامیاب امیدواروں کی تعداد مزید بڑھنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سلیکشن کے مذکورہ طریقے پر تشویش ظاہر کرنے والوں کو کالونیل انڈیا میں برٹش سول سرونٹس کی سلیکشن کے طرز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب سب امیدواروں کا صرف عمومی قابلیت کا امتحان ہوتا تھا اور پھر کامیاب امیدواروں کو کلکتہ میں قائم فورٹ ولیم کالج میں انتہائی قابل اساتذہ کی زیر نگرانی ہندوستانی زبانوں کی تربیت دی جاتی تھی۔ ذرا سوچئے اگر انہیں بھی غیر ملکی زبان کی مہارت کو بنیاد بنا کر منتخب کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پاکستان میں علیل سول سروس کی صحتیابی ممکن ہے، مگر کسی بھی مرض کی طرح اس مرض کے علاج کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے درست تشخیص کروائی جائے۔